हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इस्कीमिक स्ट्रोक क्या होता है और हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है। देखिए, इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि मेनली कि हमारे जो दिमाग की जो खून की नसें हैं उनके अंदर कहीं भी खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से हमारी खून की नसों के अंदर खून का जो बहाव है वो रुक जाता है। और उसके बाद जब हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं उनको ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सेल डेथ होने लग जाती है। जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारी जो खून की नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कोई भी कारण हो सकते हैं जैसे कि बीपी, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल या वो सारी चीज़ें, जिसकी वजह से ये खून की नस फट गई है और दिमाग के अंदर खून भर गया है। अब हम दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो एक के अंदर हमारी खून की नस है वो बंद हो गई है और खून की सप्लाई रुक गई है। दूसरे में है जो हमारी खून की नस है वो फट गई है और पूरे दिमाग के अंदर खून फैल गया है। तो अगर हम बात करते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक की, इस्कीमिक स्ट्रोक में मेनली सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं बी फास्ट कि बैलेंसिंग आर्म्स है उसके अंदर वीकनेस हो सकती है, फेस की डेविएशन हो सकती है, ठीक है, स्पीच की स्लरिंग हो सकती है, वो सारी चीज़ें थी। जबकि जो हमारे हेमरेजिक स्ट्रोक होता है अगर उसकी बात करें उसमें हमारे पेशेंट्स होते हैं जो उनके अंदर मेनली क्या होता है कि मरीज़ को एकदम से सिर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज दर्द होगा। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो कंप्लेन बताते हैं कि जी मुझे इतना सीवियर पेन कभी नहीं हुआ जो मुझे पहली बार अब मैंने फ़ील किया है कि मुझे सिर के अंदर इतना बहुत तेज़ दर्द हुआ था। या फिर कि पेशेंट बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि एकदम से बहुत ज़्यादा सिर के अंदर खून की नस फटने से खून फैल जाता है और पेशेंट एकदम से बेहोश हो जाता है। जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उनकी कुछ भी सीटी स्कैन या एमआरआई करवाई जाती है, उनके अंदर पता चलता है कि इनके ब्रेन के अंदर हर जगह खून फैला हुआ है। और जब उनकी एंजियोग्राफी करके देखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि उनकी जो खून की नस है वो फूलकर फट गई है, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। लेकिन अब आगे बात करते हैं, हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों में ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अलग अलग हैं। कि अगर हम इस्कीमिक स्ट्रोक की बात करें तो इस्कीमिक स्ट्रोक में हमें मेनली कि अगर स्ट्रोक हो चुका है तो स्ट्रोक होने के बाद हमें जितनी जल्दी अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेनली हमें टाइम का डिपेंड करता है। अगर पेशेंट टाइमली हमारे पास हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, हम उनकी एमआरआई के साथ में एंजियोग्राफी करके देखते हैं। और अगर पेशेंट 6 घंटे से पहले पहले होता है, टाइम विद इन टाइम लिमिट्स होता है हमारे पास, तो हम उस खून के थक्के को निकाल देते हैं, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, जिसमें कि हम खून के थक्के को पकड़ कर निकाल देते हैं। या फिर हम कि खून पतला करने की, खून पिघलाने की क्लोट बस्टर जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होते हैं वो हम दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि हम इस्कीमिक स्ट्रोक को खोल सकें, खून की नसों को हम खोल सकते हैं। जबकि अगर बात करें हेमरेजिक स्ट्रोक की, क्योंकि जिसके अंदर हमारी सिर की नसें, खून की नसें हैं वो फट गई हैं, तो अब फटने में क्या होगा कि उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग अलग हो जाते हैं। कई कुछ हमें वो नस देखनी पड़ती है किस तरह से क्या फूली हुई है, तो उसमें आजकल बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले के टाइम में कि हम सर्जिकली ओपन करके और क्लिपिंग करते थे, आज के टाइम में हम उनके अंदर कोयलिंग करते हैं। या फिर हमें देखना पड़ता है कि उसके अंदर जो एन्यूरिज्म है, जो खून की नस फूल गई है, वो किस तरह की फूली हुई है। अगर नैरो नेक है तो वो सिंपल कोयलिंग हो सकती है, अगर वाइड नेक है तो उसके अंदर हमें बैलून या स्टंट असिस्टेड कोयलिंग करनी पड़ती है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा चौड़ी नेक है उसकी तो फिर उसमें हमें फ्लो डाइवर्टर डालना पड़ता है। एंड अगर दोनों की बात करें हम इस्कीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक की, तो इनसे बचने के ऑप्शंस भी अलग अलग हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम किस तरह से बचा जा सकता है या फिर किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इस्कीमिक स्ट्रोक है उनके जो मेनली कारण होते हैं जैसे कि हाई बीपी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर हम कहें कि हैबिचुअल जो हैबिट्स होते हैं उनकी वजह से स्ट्रोक के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जबकि इस्कीमिक स्ट्रोक है, इसमें हमने मेनली देखा है कि जिन लोगों को हाई बीपी, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन रहता है, या फिर जिन लोगों को कभी कोई ब्रेन में कोई पहले इन्फेक्शंस हुए हैं, उनकी वजह से हमने देखा कि उनको बहुत कॉमनली होता है कि हाई बीपी की वजह से नसें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, वो फूल जाती हैं और फिर एक लिमिट आती है जिससे वो फट जाती है, जिसमें हम हेमरेजिक स्ट्रोक बन जाता है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, एक में नस ब्लॉक होगी, एक में नस फट गई है, बट दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि टाइम। अगर जब भी किसी पेशेंट को ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो हम सिर्फ आपको और चीज़ें आप याद रखें ना रखें, बट टाइम को, लिमिट को हमेशा याद रखिए कि अगर आप टाइमली हॉस्पिटल आएंगे तो हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं, उनको सेव किया जा सकता है। बाकी इससे जो रिलेटेड और हमारी वीडियोज़ हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं।